गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम मंत्रा। बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था और ये बता दिया था कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो मेरा लास्ट वाला नहीं देखा है, वो यूट्यूब पर जाकर एग्जाम मंत्रा में फिक्स बाय संदीप सर में सर्च कर लें कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो स्केलर क्वांटिटी हैं और वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब आज मैं आपको नेक्स्ट में उसी वेक्टर क्वांटिटी का आगे का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जरा, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा पढ़ा दिया था। यदि मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो मैंने अभी केवल वहां पे स्टार्ट किया था कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। जो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में नहीं थे उनको भी यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए डॉट बी का फार्मूला हम लोग क्या बताते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनटू में क्या लिखते थे, कॉस थीटा। ठीक, इसमें यदि हमको बोला जाएगा ए वेक्टर दिया जाएगा और बी वेक्टर दिया जाएगा, दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा, तो यहाँ से हम आसानी से दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, और अपॉन में क्या कर देंगे, ये मॉड ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग उसके बीच का एंगल निकालेंगे यहाँ से। अब देखो, यहाँ तुम्हें करना क्या होगा, तुम कहोगे सर ए डॉट बी में कुछ कंडीशंस होती हैं जो लास्ट ईयर्स डबल ए और एसएसआर में क्वेश्चन इसके आए हैं। कि जैसे देखो, यहाँ पे कंडीशन मेरी पहली है कि ए डॉट बी जीरो कब होगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कब होगा। तुम समझ गए कि सर कॉस थीटा में जीरो वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो यहाँ इसका मतलब ए डॉट बी जीरो तभी होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से 90 डिग्री। दूसरे में देखो हम लोग क्या देखेंगे, बोला जाएगा कि ए डॉट बी जो हमारा है ये मॉड ऑफ ए बी के बराबर का होगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर का होगा। तो बता देंगे इस केस में सब थीटा क्या हो गया होगा, जीरो, क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस केस में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तीसरे कंडीशन में और भी आपसे ये पूछा जाता है यहाँ से कि जो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर है इसकी वैल्यू माइनस में मॉड ऑफ ए और माइनस में मॉड ऑफ बी के बराबर कब होती है। तो कहेंगे सर ये कंडीशन तो तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो इस तरीके के कुछ हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमको वहां पे सॉल्व करने पड़ते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, डॉट प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जरा। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और माइनस का 2k। इसके बाद मान लीजिए दिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दिया है 3i माइनस का j और प्लस का k। ठीक, और आपसे पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जो लोग नहीं थे वो लोग यहाँ देख लें कि सर यदि i और i का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों का यूनिट डायरेक्शन x होगा, तो x डायरेक्शन में इसका मतलब होता है दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यदि हमने i और j का मल्टीप्लाई करा दिया तो i हमको पता है, देखो जिसको नहीं पता वो अपना इधर देख ले, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। हमको पता है कि सर i और j के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो i और j का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 0 cos 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ध्यान रखना जब कभी डॉट प्रोडक्ट बोले तो i का मल्टीप्लाई कराना है, j का कराना है, k का कराना है, और हमको कुछ ध्यान नहीं देना है। तो देखो i डॉट i का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि i यूनिट वेक्टर है, यूनिट मींस 1 into 1, और cos 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों i ही डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि आप इसको लिखना है तो आप लिख लेना इस तरीके से, i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी तरीके से j डॉट j की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी तरीके से k और डॉट k की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर हमसे आ जाए यहाँ से
कि आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे सर 0 होगी। ठीक, अगर हमसे आएगी कि यहाँ से जे डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे सर 0 होगी, क्योंकि जे और के बीच cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से यदि हमसे बोला जाएगा कि के वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो कह देंगे सर ए भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अब देखो जरा यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 3 एक यहाँ से माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये 2 माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ माइनस का 2 रहेगा। अपना सॉल्व कर दोगे सर 3 5 हो जाएगा, 5 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये हमारा क्या है ए डॉट बी। यदि हमसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि दोनों के बीच का एंगल बताओ, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे cos थीटा। ए और बी के ध्यान से देखना, ए और बी के बीच पूछेगा एंगल, तो ए और बी के बीच अगर हमसे एंगल पूछेगा तो हमको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी अभी आपको वैल्यू पता चल गई 1 है, और मॉड ऑफ ए देखो क्या होता है, एक बार मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो जरा 4, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, और दूसरा हम लोग फिर जब बी वाला करेंगे तो बी वाले में देखेंगे 3 का हो जाएगा हमारा कितना 9, माइनस 1 का हो जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में, देखो अंडर रूट में मॉड ऑफ ए का मतलब कितना हो गया 9 4 13 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, और इनटू में हम लोग कर देंगे दूसरा वाला जो भी आएगा ये 9 और 2 कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम यहीं से निकाल देंगे कि सर cos थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 17 इनटू 11 होगा। इसको चाइना तरीके से जरूर लिख देना। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जरा देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, देखो जरा, सम स्पेशल कंडीशंस होती हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट की, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा कि एनडीए का शायद लास्ट ईयर 2018 या 17 का क्वेश्चन है, वो इसी कंडीशन में से पूछा गया। देखो जरा, यदि आपसे बोला जाए कि इफ ए एंड बी के बीच एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब समझ गए होंगे, ध्यान से देखना, जिसको नहीं पता एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम, मीन्स न्यून कोण। तो न्यून कोण यदि ऐसा आता है तो कभी भी आप ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इस कंडीशंस को तुम्हें याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि सर जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो 0 से 90 अंश वाले किसमें आते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और 0 से 90 अंश में साइन की वैल्यू सारी कैसी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस 1 से बड़ी। तो इसका मतलब ये होगा 0 और 1 के बीच लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। और ये दूसरी कंडीशन आती है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का यदि एंगल दिया जाए, बीच का एंगल एग्जाम में आपको ये दिया जाए कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब समझ गए होंगे अधिक कोण, और अधिक कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब 90 अंश से ज्यादा और 180 से कम। तो 90 से 180 के बीच अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, ये cos थीटा ही तो होता है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ कैसी होती है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होती थी तो मैंने ग्रेटर देन कर दिया 0, और यहाँ कैसी होती है, नेगेटिव होगी, तो यहाँ कर देंगे सर इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन कितना होगा 0। आपको ये कंडीशन ध्यान देनी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाएंगे तो तुरंत आप ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट में देखो जरा, थर्ड में आपका एक जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, इसका मैं दिखाता हूँ जो शायद 2018 का है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं, उसने दिया था क्वेश्चन में कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे और प्लस के, ठीक, बी वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया था
एक्स आई प्लस का 2j और प्लस का 2j मान लीजिए 2k, इस टाइप का कुछ था। वैल्यू उनको एग्जैक्ट मेरा याद नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था। अब वो बोल रहा था कि a और b, यहाँ लिखा थे a वेक्टर व b वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन में था a वेक्टर और b वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, तो कह रहा था x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो जरा, अब अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो हम ऑब्ट्यूज का मतलब समझ गए कि सर को अधिक कोण होगा, और अधिक कोण कंडीशन क्या होता है, a डॉट b लेस देन 0। तुरंत आप डॉट कर देना इन दोनों का, आई आई का करोगे तो जरा देखना, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा 2x, j और j का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, इधर करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का ये भी आपका 2 हो जाएगा, 2 2 बन जाए 2 है। और ये होना कैसा चाहिए, लेस देन कितना होना चाहिए 0, जैसी कंडीशन है वैसे लगा देना। यहाँ देखो जरा, आपका ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0, तो ये 2x इज लेस देन क्या हो गया 0। इसका मतलब x को अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, x को लेस देन 0.2, इसका मतलब इसका आंसर होगा x इज लेस देन 0। यही क्वेश्चन था, ये 2018 या 17 का क्वेश्चन है एनडीए का, जिसमें a की वैल्यू दी थी और b की वैल्यू दी थी और x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से देखेंगे। आगे चलो जरा हम इसको देखते हैं जरा। अब चलो बेटा मेरा देखते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस। क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे आप अगर एक क्वेश्चन शायद डबल ए में एक बार पूछा गया है, इसको देख लो, इसको ही बता दे रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ए और बी का जब प्रोजेक्शन पूछा जाता है तो बहुत इजी होता है। ये जो बोला जाए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक, तो देखो जिस वेक्टर का जिस पर पूछा जाए तो यहां क्या लिख देना a डॉट बी, जो तुम्हें लिखना ही है, अपॉन में क्या लिख देना नीचे मॉड ऑफ d। समझ नहीं आया होगा। a का b पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसका मतलब क्या, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो जिस पर पूछा जाए उसको मॉड ऑफ में नीचे हमेशा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जरा छोटा सा हम देखते हैं, कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस का 2j प्लस 8k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस का j और प्लस का k, और क्वेश्चन कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जिस पर देखो ऑन किस पर है, बी पर। हम समझ गए कि सर ये जब हम इस तरीके का लिखेंगे तो डायरेक्ट देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ए डॉट बी करना था तो 7 चौक कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 28 हो जाएगा, और इसका करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा, के का करोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। मॉड ऑफ क्या करना है बी, तो मॉड ऑफ बी का मतलब तो आप जानते हैं कि 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और 1 तो इसका ये भी 1 हो जाएगा, ठीक क्या जाएगा 28 2 30 और 8 38 हो जाएगा, इसका मतलब 38 हो जाएगा, और अंडर रूट में जो भी आपका है 16 2 क्या आएगा 18, इसका मतलब यही आपका ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, यही आपका आंसर है। इस तरीके का एक छोटा सा इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो बेटा हम लोग चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट में अब जरा देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है।
क्रॉस प्रोडक्ट देखो बेटा बहुत इजी होता है, वैसे बहुत बच्चे इसमें मैथ में भी इसको किए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका था कि यदि ए क्रॉस बी आपसे कभी पूछा जाए तो हमेशा आप बताते थे मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और एन होता था यूनिट वेक्टर। ठीक, अगर किसी को यहाँ पे एन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि एन क्या है, तो ये क्या होता था, एकांक लंबवत सदिश। ठीक, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है एन, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। यदि कभी भी आपसे दो वेक्टर दिए जाए और बोला जाए कि इनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, तो तुरंत आप n कैप इज इक्वल टू क्या लिख देना, a क्रॉस b अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक, इस तरीके से निकल आएगा। सॉरी, ये बेटा cos थीटा नहीं होगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है sin और डॉट में क्या होता है cos, मैं आपको बता चुका हूं वैसे। अब जरा इनको देखो, जरा क्रॉस प्रोडक्ट करना भी तुम्हें सीखना है, तो थोड़ा पहले यूनिट वेक्टर की तरफ देखते हैं। ये हो गया i, ये हो गया j और ये हो गया हमारा k। मैं आपको बता चुका हूँगा कि i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर की वैल्यू कितनी होती थी, k वेक्टर। ठीक, ये भी बता चुका हूँ कि j क्रॉस k की वैल्यू कितनी होती है i कैप। ये भी बता चुका हूँ कि k क्रॉस i की वैल्यू कितनी होती है j। तो ये तो हमको पता है। अगर हमसे कभी, ठीक, यहाँ की तो कहानी ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए कभी कि i क्रॉस i बताओ, तो कहेंगे सर i क्रॉस i का मतलब दोनों वेक्टर कहाँ है, i की डायरेक्शन में, मींस दोनों के बीच कितना एंगल होगा 0 डिग्री का, और sin 0 का मान कितना होता है 0। तो जब कभी i क्रॉस i बोले तो क्या लिखो 0। अगर तुमसे बोले j क्रॉस j की वैल्यू बताओ 0। अगर पूछता है k क्रॉस k की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी 0। रटना नहीं है, ध्यान देना है थीटा पर केवल। जिस i और j के बीच 90 होता है और i के बीच 0 होता है, तो sin 0 का मान 0 होगा, j मैंने 0 कर दिया। अब देखो जरा, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपका एक क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपको दिया गया है a वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस 2j प्लस k, ठीक, और b वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस j और प्लस k, और बोलेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बताओ। तो देखो कैसे करना है, एक बात समझ लो, बहुत इजी होता है। जो लोग हम ना डिटरमिनेंट पहले बना लेंगे, क्या लिख देंगे i j k, बहुत इजी होता है। i का कोएफिशिएंट कितना है 7, j का 2, k का 1, इधर हमारा कितना है 2, इधर कितना है -1, इधर कितना है 1। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो जरा, क्या पहले तो i लिख लेना और i के सामने वालों को कैंसिल कर देना। अब i के सामने हमारा कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा केवल। अब ये क्या हो जाएगा 2 बन जा हमारा, कितना हो जाएगा, यहाँ देखो जरा 2 और माइनस चिन्ह के साथ 1 करोगे तो -1 तो ये हो जाएगा, एक यहाँ फार्मूले में माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा +1। माइनस का j कर लेना, अब j का आए तो j वाले कैंसिल कर देना। तो अब क्या बचेगा हमारा, देखो यहाँ पे j वाले जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 7 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 7 और 2 1 जा 2 होता है, तो माइनस का 2 करना, क्योंकि बीच में फार्मूले में होता है माइनस का। इसके बाद जब आप k का करोगे तो प्लस का k कर देना, k के सामने वालों को कैंसिल कर देना, ये वाले बच जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक, जब सॉल्व करोगे तो आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसका आंसर है 3i माइनस का 5j और ये हो जाएगा माइनस का 11। इस तरीके से हम लोग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, डॉट में डायरेक्ट कर देते हैं, या क्रॉस करना पड़ता है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो जरा, इसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम बात करें तो पूछा जाता है क्रॉस में सबसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताओ वेक्टर के फॉर्म में। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया जाएगा और कहेगा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि कभी भी आप लिखना हो
तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखो 1/2, और जो भी आपको वेक्टर दिए जाएं ए और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा के उसका क्या निकालेना, मॉड। ठीक, यदि आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब जिसको नहीं पता है तो यहां आप लिख लेना समांतर चतुर्भुज। इसका यदि हमसे बोलेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो इसका एरिया देखो बेटा क्या होता है, इसका दो तरीके से एरिया निकाला जाता है, जरा देखना, बता दे रहे आपको, यहां बना दे रहे डायग्राम। देखो पैरेललोग्राम हमको बनाना है, तो पैरेललोग्राम हमको पता है कि सर इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो यदि इनका साइड दिया जाए, जैसे ये साइड दी गई m वेक्टर और ये दी गई मान लो n वेक्टर, तो आप इसके एरिया में लगा देना फार्मूला सीधे सीधे किसका, m क्रॉस n, और निकाल लेना मॉड। ध्यान से देखना जरा। और अगर इसी पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये जो ABCD आपका पैरेललोग्राम था, इसके एरिया आपको डायगोनल दिए जाए दोनों, ये वाला डायगोनल मान लीजिए दिया गया A वेक्टर और ये वाला डायगोनल दिया गया आपको B वेक्टर, ठीक, और फिर बोले कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो उस समय जब डायगोनल दिए हों, डायगोनल मीन्स हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जब विकर्ण दिए हों तो हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 A क्रॉस B, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करा देना, 1/2 लिख देना। जब विकर्ण दिए जाए, तो विकर्ण दिए जाए तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और भुजाएं दी जाए तो ये वाला, और ये भुजाएं कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। संलग्न का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। ठीक, यहां तक का ये पोर्शन आगे देखते हैं जरा, और आगे हमारा क्या है, आप देखो बेटा, इसमें आपको मैंने पैरेललोग्राम्स बता दिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना बता दिया। ट्रायंगल में आपको दो साइड दी जाएगी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा देना, उसका मॉड निकाल देना, निकल आता है एरिया। वही कहानी होती है हमारा पैरेललोग्राम्स में भी, लेकिन अगर डायगोनल दिए जाएंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा के उसका 1/2 कर देते हैं। अब जरा ये देखते हैं सर यहाँ से कि कुछ हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ रिलेशंस होते हैं, इसके बाद मैं आपको पैरेललोग्राम्स ला पढ़ाऊंगा। रिएक्टेंट वेक्टर देखो जरा, जैसे आपको दिया जाता है, यहां लिख देना रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच कुछ बेटा रिलेशंस होते हैं, इनको जरा हम लोग देखते हैं। यदि हमसे बोला जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो हम समझ गए कि सर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन और कॉस में बेटा किसकी वैल्यू बराबर होती है, 45 की, तो यहाँ लिख देंगे इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। दूसरा, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए आपका बोला गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हमको दिया जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू किसके है, ए वेक्टर, ठीक, और माइनस का बी वेक्टर, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, तो कह देंगे सर ये कंडीशन तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी आपको एक और इसमें आता है कि ए डॉट बी
और ए क्रॉस बी, जैसे आपसे बोला जाता है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ए डॉट बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos पर थीटा। अगर पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, देखना जरा बताना क्या चाह रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दो, ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। इस को आप लोग लर्न करेंगे। तो इसको बेटा जरा देखते हैं कि ए क्रॉस बी और ये क्या है हमारा, ठीक। हमें कुछ करना नहीं था, इन दोनों को केवल ऐड करना था। तो इसको जो हम लोग ऐड किए हैं, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, देखो भाई इक्वल टू में बेटा क्या करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ ये 2 नहीं आएगा, इतना आएगा। तो a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।